क्या सही है? चलिए आज बुक के बारे में 2 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट कि कौन सा बुक सही है, कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक नहीं है ना। थोड़ा सब बहुत सारा लड़का बुक के बारे में परेशान रहता है तो हम कह देते हैं, जिस लड़का के रूम में कोई एक सब्जेक्ट का एक से अधिक किताब है, बुरा लगेगा जरूर, एक सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक किताब होगा, वो लड़का पढ़ने वाला ही नहीं है, उसका रिजल्ट 5 साल बाद होगा। अगर आपके रूम में रीजनिंग का 2 किताब, मैथ का 2 किताब, साइंस का 2-3 किताब है, मतलब आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप झूठे से टाइम पास कर रहे हैं। 10 बुक को बनाने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार बनाएं। और किसी भी, जितने भी बुक है सबका कंटेंट सेम है, किसी में 20 नंबर में सवाल है तो किसी में 25 नंबर में सवाल है। अरे बिजनेस के तरीका को समझिए, आपसे कब कौन बिजनेस कर जाएगा आपको भी पता नहीं चल पाएगा। अभी कहा जाता है कि विद्यार्थी जॉब लेने से ज्यादा जॉब देने के उतारू है। आप जॉब ले नहीं रहे, आप जॉब दे रहे हैं, आप जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। टीचर के माध्यम से आपको पता नहीं कि टीचर के द्वारा जो है आपके ऊपर कितना दिमाग में हावी कर दिया गया, ये किताब अच्छा है, वो किताब अच्छा है। अरे आपके रूम में जो किताब है वही वन ऑफ द बेस्ट किताब है, आप उसी को 10 बार बनाइए ना। आज तक हम मैथ का 4 किताब नहीं बनाए, एक किताब बनाए थे और उसी को 4 बार बनाए थे, एक किताब बनाए थे। बात समझ रहे हैं? नाम नहीं लेंगे, नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग कहिए सर वही किताब फेंक कर देंगे। हम कहते हैं सर जो किताब आपके रूम में है वही वन ऑफ द बेस्ट है, वही वन ऑफ द बेस्ट है। आप उसी किताब को अच्छे से बनाइए, अच्छे से बनाइए। बाकी बात यूट्यूब पर 10 रकम का हम भी किताब बेचेंगे, आपसे बिजनेस करेंगे। हम भी आ रहे हैं, होली के बाद ला रहे हैं किताब, हम भी कहेंगे कि ये किताब को पढ़ लो, कल मतलब पूरा क्वेश्चन ही लड़ जाएगा। मतलब आपके पास जो किताब है वो खराब है? नहीं, आपके पास जो किताब है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपके पास बुक नहीं है, जैसे मान लेते हैं मैथ की किताब, एक भी किताब आपके रूम में नहीं है, तब आप बुक परचेज कर सकते हैं, तब आप बेस्ट परचेज कर सकते हैं। मार्केट में जाइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप रेलवे की किताब जो बेस्ट किताब होगा, 4-5 किताब पढ़ना, उल्टाइए। ये पढ़ना बढ़िया उलटने में आपको लगता है नहीं कि हाँ इसमें पढ़ने में मन लगेगा, वो किताब को खरीद के लाइए और दूसरा से पूछने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएट आदमी है भाई, दिमाग कॉमन सेंस वाला नाम का चीज नहीं है ना। फल्ला मास्टर साहब कह देंगे कि हम रीजनिंग का किताब ला रहे हैं, एकदम एक के बार में एलपी में टकरा जाएगा। तो आपको भी लगता है टकरा जाएगा, एलपी में टकराइए जाता तो मास्टर साहब के कहिए ना कि लिख के दे देने के लिए, टकरा जाएगा। हाँ 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन एकदम से कहिए एक के बार सर 5 लाख टका दे रहे हैं, किताब खरीदने से अच्छा 5 लाख टका दे रहे हैं, टकरा जाएगा तो बढ़िया बात है। बोरुआ का आदमी सब एक से एक गधा सब है, इसलिए कहीं से कुछ नहीं। जो आपके पास बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप जानते हैं लड़का सब इतना गधा है, लूसेंट का किताब या कोई भी किताब रीजनिंग का, आर्यन का, वो रख ले रहेगा। जैसे न्यू एडिशन आया 2 पन्ना लास्ट में खाली जोड़ देता है न्यू एडिशन में, और 2 पन्ना के कारण फिर नई का किताब ले आता है। पुरनका किताब पढ़ा नहीं और नई का किताब ले आ रहे, गधा नहीं। तन तुम जॉब दे रहा है कि जॉब ले रहा है। तो ये जान लीजिए, अगर आपके पास रूम में केवल और केवल एक मैथ की किताब, एक रीजनिंग की, रीजनिंग का तो सेट प्रैक्टिस ही हो जाएगा, जुट्टे से किताब खरीदने का हेडेक काल ले रहा है, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। दीपक सर जो सेट करवा रहे हैं ना उसी से कर लो ना, पर डे 20 क्वेश्चन, उससे ज्यादा आएगा नहीं। रीजनिंग का कोई किताब पढ़ता है क्या? बैंक का तैयारी कर रहा है, रीजनिंग का किताब पढ़ेगा। बैंक वाले के लिए सही है तो उसको पजल पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, बैंक के लिए जरूरी है। साइंस की एक किताब है ना, हम ऐसा नहीं कहते झाये सर का किताब खरीदिए। साइंस का आपके पास जो भी बुक होगा, जो भी कंपनी का, जो भी राइटर का बुक है, सारा किताब सेम है। बस अंतर ये होगा ना कि फलना की किताब में फलना पेज में होगा, चिल्ला के किताब में चिल्ला पेज में होगा, सब कुछ सेम है। इस बात को समझिए और करोड़ से मेहनत कीजिए। सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि एक किताब को हम 10 बार बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक जॉब ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, कल के डेट में हम भी बेचने आएंगे और कहेंगे कि एकदम टकराइए जाएगा, खरीद लीजिएगा, है ना। बुढ़वा का आदमी बनते रहते हैं। जॉब लेना है, जॉब देना नहीं है। ग्रेजुएट आदमी है, दिमाग से काम लीजिए।
यहां पर जो है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। हम कहते हैं दो चीज अभी जो बोल रहे हैं ना, उस कड़वा जरूर लगेगा लेकिन है सच। शोषण करना धर्म है, शोषण करना धर्म है और शोषित होना पाप है। शोषण करना, मेरी बातों को समझिएगा, शोषण करना धर्म है और शोषित होना पाप है। आज टीचरों के द्वारा, मकान मालिकों के द्वारा, सब्जी वाले के द्वारा जहां पर रह रहे शोषण किया जाता है, तो आप शोषित हो रहे हैं। शोषित हो रहे हैं मतलब आप अधर्मी है। जो शोषण कर रहा है वो धर्म कर रहा है, क्योंकि शोषण वही करता है जिसके बाजू में ताकत होता है, जिसके दिमाग में ताकत होता है, वही शोषण करता है। बात समझ रहे हैं ना, है ना। कोर्स लेके आ जाएगा। अब जानते हैं क्या लड़का सब बोलेगा, सर ये जीडी में नहीं आएगा, एसएससी सीएचएसएल में नहीं आएगा। अरे भाई सब में मैथ मैथ है। अब इसी में लिख देगा ना कि स्पेशल सीएचएसएल। अब तो ले लो बैच 2200 में बैच ले लो, वो खरीदेगा स्पेशल सीएचएसएल वाला। एमटीएस का फॉर्म आएगा तो एमटीएस स्पेशल बैच खरीदेगा, सीएचएसएल आएगा सीएचएसएल के लिए स्पेशल बैच खरीदेगा, एएलपी के लिए स्पेशल। गधेर मेहतर, है ना, सबके लिए स्पेशल। मैथ मैथ है, एक बार पढ़ लो, स्पेशल कुछ नहीं होता है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस पे। हम मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, केवल एक किताब, केवल एक किताब, है ना। 10 को बीवी रखने से अच्छा है कि 21 को बीवी रखिए, माथा का दर्द कम रहेगा। चलिए हाँ, ये सब 10 को बीवी